जंगल में हर एक पक्षी अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। वैसे ही कालू कौवा ने भी अपना बड़ा सा होटल चालू किया है। अब देखते हैं कि उसका होटल चलता है कि नहीं। कालू का होटल में 10 कमरे हैं। वे उस होटल को बहुत बड़ा बनाना चाहता है, पर कौवे का बैड लक, उसका होटल ही नहीं चल रहा था। वे अपने टेबल पे बैठ के कस्टमर का राह देख रहा था, पर ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक भी दिन कस्टमर नहीं आया। इस वजह से कालू नाराज बैठा था। फिर कालू भैया क्या हो गया, आप इतनी उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं टुन्नी, तुम्हें तो सब पता है। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस होटल में लगा दिए, पर ये होटल नहीं चल रहा है। जब से मैंने होटल खोला है तब से एक भी कस्टमर नहीं आया है। कालू की परेशानी सुनकर टुन्नी को बहुत दुख हुआ। फिर टुन्नी सोचती है कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। फिर टुन्नी की मन में एक तरकीब आता है। फिर टुन्नी बोलती है, कालू भैया क्यों ना हम एक उपाय करें? टुन्नी कौन सा उपाय? आखिर क्या कहना चाहती हो? कालू भैया क्यों ना हम पोस्टर छपवा दें और पूरे जंगल में जगह जगह लगा दें। जब कोई हमारा पोस्टर देखेगा तो वह हमारा होटल जरूर आएगा। हाँ टुन्नी, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। कालू बहुत सारे पोस्टर छपवा के लाता है और पूरे जंगल में हर एक पेड़ पे दोनों मिल के पोस्टर लगा देते हैं। पोस्टर लगाकर वह दोनों फिर होटल आ जाते हैं। टुन्नी, हमने तो पूरे जंगल में पोस्टर लगवा दिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तभी दूर किसी जंगल से बहुत सारे पक्षी टुन्नी चिड़िया की जंगल आते हैं। उसमें से एक पक्षी बोलता है, अरे हम ये कौन सा जंगल आ गए हैं, हमें यहाँ रहने का जगह है या नहीं। तभी उनमें से एक पक्षी बोलता है, भैया देखो बहुत सारे पोस्टर लगा हुआ है, मुझे लगता है वह एक होटल का पोस्टर है। अरे हाँ, चलो हम सब वहीं पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। सारे पक्षी कालू का होटल आ जाते हैं। रात होने के कारण कालू सो रहा होता है। भाई, अरे ओ भाई साहब। फिर कालू जग जाता है। हाँ जी बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमने जंगल में लगाए कुछ पोस्टर देखे हैं, उससे पता चला तुम्हारा होटल में रूम खाली है। हाँ आपने ठीक देखे, मेरा होटल का रूम खाली है। हम दूसरे देश से आए हुए हैं और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे पक्षी हैं। हमें कम से कम 10 कमरे चाहिए। हाँ, हम आपके लिए 10 कमरे का व्यवस्था कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर हमें सारा चीज का सुविधा चाहिए। समय पर खाना पीना और सोने के लिए अच्छे बिस्तर और बाथरूम सबका व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, पहले रूम देखिए, आपको कोई चीज का परेशानी नहीं होगा, आपको हर एक चीज का सुविधा मिल जाएगा। कालू कौवा एक पक्षी को कमरा दिखाता है। कमरे तो अच्छा है और व्यवस्था भी अच्छा है। कालू कौवा और दूसरे पक्षी नीचे आ जाते हैं और टुन्नी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। वो तो ठीक है, पर रूम सर्विस के लिए तो कोई नहीं दिख रहा। कालू कौवा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, कौन आएगा रूम सर्विस के लिए, अब कैसे होगा रूम सर्विस के लिए, मैंने तो किसी को बोला भी नहीं, अब कैसे होगा। अरे टुन्नी, यहाँ आओ। क्या हुआ कालू भैया? टुन्नी, मैं तो रूम सर्विस के लिए किसी को बोला भी नहीं हूँ, अब कैसे होगा? आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी रूम सर्विस का काम। क्या हुआ भाई साहब, हम सब रुके कि चले जाएं? कालू कौवा कुछ नहीं बोलता। तभी टुन्नी बोलती है, नहीं आप सब रुक सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, पर तुम्हारे होटल का किराया कितना है, क्योंकि हमें अभी चुकता करना है, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही जाना होगा। हमारे कमरे का किराया अनाज का 1 बोरी है। ठीक है, ये लो 10 रूम का 10 बोरी अनाज। ये लीजिए सर, 1 कमरे से 10 कमरे तक का चाबी है। पक्षी अपने अपने कमरे की चाबी लेके निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर में टुनी चले जाती है रूम सर्विस के लिए। एक रूम के पास जाती है। हेलो सर, मैं आई हूँ रूम सर्विस के लिए, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे भूख लग चुका है, खाना का व्यवस्था कर दो थोड़ा जल्दी। हाँ सर, व्यवस्था कर देती हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया नीचे आ जाती है कालू के पास। टुन्नी, हमारे गेस्ट क्या बोले? वो सब खाना के लिए बोले हैं। अब कैसे होगा? टुन्नी, तुम ही कुछ करो। कालू भैया आप चिंता मत करो, हम एक ऐसे दोस्त को जानते हैं जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है टुन्नी, तुम जाओ उसे बुला के लेके आओ। फिर टुन्नी चल जाती है बुलबुल के घर पे। बुलबुल, क्या तुम घर पे हो? बाहर निकलना। हाँ टुन्नी बोलो, कोई परेशानी है क्या? हाँ, कालू भैया के होटल में कुछ दूसरे देश से गेस्ट आए हुए हैं, आज रात के लिए
रुके हुए हैं। खाना का व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तुम खाना बना दोगी? तुमको कालू भैया कुछ अनाज भी देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, खाना बना देंगे, चलो। फिर टुनी और बुलबुल कौवा के पास आता है। बुलबुल, तुम हमारी मदद के लिए आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कोई बात नहीं, मेरी फर्ज बनती है। पड़ोसी कब काम आएंगे? चलो हमें किचन रूम दिखाओ। टुनी किचन रूम दिखाती है। बुलबुल, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों मिलकर खाना बनाने लगती है। भाई साहब, हम सबको बहुत भूख लग चुका है, आप थोड़ा जल्दी खाना खिलाइए। हाँ सर, थोड़ी देर और चलिए, तब तक आप सबको कुछ मीठे फल खिलाता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो बहुत मीठे मीठे फल हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। हाँ सर, देखने में भी सुंदर है, खाने में भी। आप थोड़ा खा के देखिए। पक्षी सब खाने लगते हैं। वाह, मजा ही आ गया ये सब फल खा के। और हम जब जाने लगेंगे लेते जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं सर, आप ले जा सकते हैं। मैं जाके देखता हूँ कि खाना बना क्या। कालू नीचे आ जाता है। टुनी और बुलबुल खाने की तैयारी कर रही थी। कौवा ने खाने को देख के बहुत खुश हुआ। कालू भैया, भोजन तैयार है, चलिए हम एक एक रूम में जाके खाना देते हैं। और तीनों ने मिलके खाना तब रूम में पहुंचा दिए और सारे पक्षी अच्छे से खाना खा लेते हैं। फिर सारे पक्षी सो जाते हैं। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, रात भी हो गई है। अरे बुलबुल, जा रही हो? ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। एक बोरी अनाज ले लो और अच्छे से चले जाना। हाँ बुलबुल, ये ले लो और अच्छे से चले जाना। कालू भैया, इसका क्या जरूरी था? चलिए ठीक है, मैं अब जाती हूँ। और बुलबुल चले जाती है। टुनी और कालू वहीं रुक जाते हैं। फिर सुबह होता है। भाई साहब, अब हम सब भी चलते हैं, लेट भी हो रहा है, हम सबको दूसरे देश भी जाना है। सर, आप सब इतना जल्दी जा रहे हैं? ठीक है, फिर नहीं रोकेंगे आप सबको। आप सब फल लेते जाइए। ठीक है भाई साहब, ये ले लेते हैं। और आप सब ने हम सबको बहुत अच्छे से ख्याल रखे, उसके लिए शुक्रिया। ये तो हम सब का फर्ज था, और आप सब ने हमारे होटल में रुके उसके लिए धन्यवाद। सारे पक्षियाँ खुशी खुशी अपने देश चले जाते हैं। और कालू कौवा और टुन्नी वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबका कस्टमर आया और सबको बहुत सारे अनाज भी मिले और वो दोनों बहुत खुश हो गए।